लोगों की समस्याओं का समाधान आदि रात तैयार रखने वाले ऐसे शख्सियत जिनको वास्तव में अगर 10-20 लोगों की अगर सूची 10-5 लोगों की अगर सूची है मेरे जहन में, जिनको मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूं, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय ठाकुर कुंवर श्री योगेंद्र तोमर जी, इस केपी सोसाइटी के अध्यक्ष, 30-35-40 सालों से इस विद्यालय को संभालने वाले, आगे बढ़ाने वाले ऐसे परम आदरणीय श्री अशोक सक्सेना जी, अगर किसी का नाम मेरी जुबान से छूट रहा हो तो मेरी जुबान पर हो या न हो, लेकिन वो मेरे दिल में है, वो मेरे दिल में। जब बात मुंह से कही जाती है तो वो कानों तक पहुंचती है, जब बात मुंह से कही जाती है तो वो कानों तक पहुंचती है, लेकिन जब बात दिल से की जाती है तो वो दिल तक पहुंचती है। और मैं बात दिल से करना चाहता हूं और अपने दिल की बात को आपके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं गुजरे कल की बात करना नहीं चाहता, बल्कि आने वाले कल की हम बात करना चाहते हैं। आज का जो विषय है कि राष्ट्र निर्माण में प्रबुद्ध समाज की क्या भूमिका हो सकती है, लोकतंत्र में प्रबुद्ध समाज की क्या भूमिका हो सकती है। प्रबुद्ध समाज के बिना ना तो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, ना लोकतंत्र सकारात्मक दिशा की ओर जा सकता है। राष्ट्र निर्माण में चाहे युवा में संस्कार की बात हो, चरित्र की बात हो, उसमें कहीं न कहीं प्रबुद्ध समाज और वरिष्ठ जनों का सहयोग और फोटोग्राफी साहित्यों के साथ की है, वो भी अपने आप में एक तारीफ है। यहाँ से श्री मनोज अली गढ़ी, रामायण में भी कहा गया है, तुलसीदास ने कहा है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जन। जो वरिष्ठ होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, माता पिता और गुरु के तुल्य होते हैं। विषय जो है कि लोकतंत्र में प्रबुद्ध समाज की क्या भूमिका हो सकती है। लोकतंत्र में मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो वंशवाद की समस्या है। जो युवाओं के जो भीड़ जो लुभाते हैं, 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें युवा बड़ा आकर्षित होता है। एक फिल्म का क्षेत्र है, एक क्रिकेट का क्षेत्र है और एक राजनीति का क्षेत्र है। जब हम फिल्म की ओर देखते हैं तो अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार रहे, राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार रहे, लेकिन उनके पुत्रों का क्या हाल हुआ। अभिषेक बच्चन वो काम नहीं कर पाए जो अमिताभ बच्चन ने किया, क्योंकि वहां वंशवाद नहीं है। कोई भी काम करेगा अपनी ताकत के बल पे करेगा, अपनी शक्ति के बल पे करेगा, अपनी प्रतिभा के बल पे करेगा। अभिषेक बच्चन कहीं भी नहीं ठहरते उनके मुकाबले। उनसे अच्छे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी खेल कर गए। अब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से पहले कपिल देव, सचिन तेंदुलकर के बाद धोनी आए, धोनी, विराट कोहली, ये आपस में चचा ताऊ नहीं है, चचा भतीजे नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, अपनी प्रतिभा से आए। इन 2 क्षेत्रों में बिल्कुल वंशवाद नहीं। लेकिन राजनीति में नेता जैसे ही 55-60 साल का हुआ अपने पुत्र को साथ लेके चलते हैं। फ्लैक्स पे, होर्डिंग पे उनके फोटोज भी, चाहे वो अक्षम है चाहे सक्षम है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग भी अभी उनके पुत्र हैं तो जिंदाबाद। ये प्रबुद्ध समाज को सक्रिय होने की आवश्यकता है, हम लोगों को दिशा देने की आवश्यकता है। जो प्रबुद्ध आप समाज बैठे हुए, एक से एक नगीने यहां पर बैठे हुए। बहुत सरकारों ने आजादी से लेकर के अब तक बहुत काम किया। एम्स बने, टेक्निकल कॉलेजेस खुले, IITs खुले, सड़कें बनी, हाईवे खुले, खूब काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। सब सरकारों ने खूब काम किया, कोई भी सरकार। आजादी पर गेहूं भी बाहर से मंगाना पड़ता था, एक सुई होती थी वो भी बाहर से मंगानी पड़ती थी। आज हमारे यहां हेलीकॉप्टर, एयरपोर्ट, मिसाइल सब बनती। तो काम तो हुआ, पूरा काम हुआ, लेकिन एक पक्ष ऐसा अधूरा रह गया मानव संसाधन का जिस पर काम होने की जरूरत थी।
युवाओं को संस्कार मिलने की जरूरत थी, आप लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। सड़क कितनी भी बना लेना, IITs कितने भी बना लेना, भवन कितने भी बना लेना, महाराज जी, राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब इस देश का युवा, देश का मानव, देश का व्यक्ति और देश का नागरिक संस्कारवान होगा, चरित्रवान होगा। लेकिन वो चीजें थोड़ी सी अधूरी रही। उसमें आप जैसे प्रबुद्ध जनों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की आवश्यकता है। समंदर तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती है, समंदर तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती है, मगर ये साहिल पर टूटी हुई कश्तियां कुछ और कहती हैं। मेरी इस शहर की आंखों ने मंजर कुछ और देखा था, मेरे शहर की आंखों ने मंजर कुछ और देखा था, मगर ये अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं, मगर ये अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए प्रबुद्ध जनों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। राष्ट्र के लिए एकता बहुत जरूरी है। हम अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए अगर लड़ नहीं सकते तो बोल तो सकते हैं, और बोल नहीं सकते तो महाराज जी लिख सकते हैं, और लिख भी नहीं सकते तो जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका साथ दे सकते हैं। और साथ भी नहीं दे रहे तो जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। और हम लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते और सहयोग भी नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो हमारे जिम्मेदारी की लड़ाई को, हमारे हिस्से की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन लोगों को मनोबल को गिराने की कोशिश मत करना, अपने पैरों को खींचने की कोशिश मत करना। आदमी कुंवर साहब बैठे, आप अलीगढ़ से लेकर के, मुझे पता है, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं तक लोगों की सेवा करते हैं। आप जब जिंदगी की जंग में निकलो तो एक बात जहन में होनी चाहिए कि जब हम एक हैं, पूरा देश एक है, राष्ट्र एक है, तो हम हार करके भी जीत जाएंगे, और जब हम एक नहीं हैं तो जीत के भी हार जाएंगे। यह बात हर व्यक्ति के जहन में, मन में होनी चाहिए। व्यक्ति के मन से घर में पहुंचनी चाहिए, घर से परिवार में पहुंचनी चाहिए, परिवार से मोहल्ले में पहुंचनी चाहिए, और मोहल्ले से हमारे शहर में पहुंचनी चाहिए, और शहर से पूरे मुल्क में पहुंचनी चाहिए कि पूरा देश एक है और राष्ट्र एक है, और इसके कर्ता धर्ता हम हैं, और इसके करने वाले हम हैं, इसके भविष्य हम हैं, इसके आज हम हैं, इसके कल हम हैं, इसके मुस्तकबिल हम। आंसू एक कतरा है, आंसू एक कतरा है, आंसू एक कतरा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, आंसू एक कतरा है लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कतरा कतरा मिलके दरिया भी हो सकता है, कतरा कतरा भी मिलके दरिया भी हो सकता है। वैसे मैं हिंदुस्तान में बहुत से मंचों पे जाता हूं, बोलता हूं, लेकिन जहां अपनों के बीच में बैठ बोलने की बात आ जाए, और अपने बड़ों के बीच में बोलने की बात आ जाए, और जिनसे सीखा है, जिनके चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया है, उनके बीच में अगर बोलने की बात आ जाए तो जुबान वहीं के वहीं रुक जाती है, ऐसे ही मेरी रुक रही। या जितने भी लोग बैठे उनमें से अधिकांश लोग ऐसे जिनसे मैंने सीखा है। आप यहां मेरे इस छोटे से बुलावे पर यहां पर आए, आपका मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका वंदन करना चाहता हूं। अन्य बात अन्य प्रबुद्धजन कहेंगे, और बस ये अनुरोध करना चाहता हूं, कार्यक्रम 1.5 घंटा चलेगा, सबको हम अभिनंदन करेंगे, सम्मान देंगे, हृदय से सम्मान देंगे। ये मंच एक छोटा मंच है, और ये सामने वाला मंच मेरे लिए बड़ा मंच है। मेरे लिए दोनों मंच बराबर हैं। मैं दोनों मंचों के चरणों में दंडवत होकर के प्रणाम करता हूं, और ये अपने सहन ऐसे लोग, 500 लोग बैठे सामने, जो लोग मंच की काबिलियत रखते हैं, बड़े मंच की भी काबिलियत रखते हैं, लेकिन मेरे लिए जितने महाराज जी सम्मान थे,
नहीं सम्मान है सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति जो बैठे हुए सम्मान। यहां पर हम बारी बारी से बुलाएंगे। कोई ये मत सोचना कि पहले नंबर पे इनको बुला लिया, 148वें नंबर पे, 150वें नंबर पे हमको बुलाया। जब वो 150वां नंबर नीचे से देखना तो पहला नंबर होगा। मेरे दिल में आप सभी का पहला नंबर है, इसलिए वो भावना। और जिनका सम्मान हो जाए वो ऐसा न सोचे कि चलो निकलो हो गया काम। जिस प्रकार से आपका सम्मान होने पर सब लोगों ने ताली बजाई है, उसी प्रकार से अन्य लोगों का भी सम्मान हो तो आप भी वहां पर होने चाहिए। कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए। हमने आपको भरपूर प्रयास किया बुलाने का, खुद मैंने फोन किया, मेरे ऑफिस से 2 बार फोन गए। हमने ग्रुप से कितना हृदय से बुलाना चाहते। एक व्यक्ति फोन पर बोले अब हमको फोन मत करना, हम आएंगे जरूर, और रोने से लग गए। जब मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। इस कार्यक्रम को सुसज्जित करने में आपके पास फोन भी गए होंगे। विकास मोदी नाम का मेरे छोटे भाई की तरह कहा है, ये बच्चा इसने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए, इसने बहुत अंत में मैं तो यही कहूंगा कि मत देख दामन में गुल आए कि खार आए, मत देख कि दामन में गुल आए कि खार आए, बस ये देख कि गुलशन में कैसे बहार आए, बस ये देख कि गुलशन में कैसे बहार आए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। शिक्षा भूल गए, इसमें हमारे एजुकेशन का भी बहुत बड़ा दोष है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर ही बताते थे कि अगर रास्ते में जा रहे हैं आप, केले का छिलका पड़ा है तो पैर से एक साइड में कर दें, उसे ईंट पड़ी है उसे उठा दें। आजकल की टीचर में करीब 40 साल से, मैंने 40 साल से कॉलेज को 100 साल हो गए, पर मैंने देखा अब इस तरह की शिक्षा कोई भी अध्यापक नहीं देता, कोई भी नहीं देता। पढ़ाने के बाद इस समय मिले तो मतलब हर आदमी आजकल इस धुन में लगा हुआ है कि पैसा अर्जन किया जाए। न समाज के लिए कोई बात करता है, न कुछ बात करता है। आज के समय में मैं समझता हूँ कि युवाओं को जागृत करने के लिए लोकेश शर्मा जैसे लोगों को आगे आना होगा, और इस तरीके से हमको सैकड़ों लोकेश शर्मा पैदा करने पड़ेंगे, तब देश हमारा आगे बढ़ेगा। ये जाति धर्म के बारे में मुझे ये संदेह तो नहीं है, फिर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हमारा कॉलेज अलीगढ़ में नहीं, यूपी में एक पहला कॉलेज है जिसके हमारे मुसलमान भी सोसाइटी के मेंबर है, समाज के हर तबके का मेंबर है। यहाँ भाई दिनेश बैठे हुए हैं, अच्छी तरह ढंग से परिचित है। हमारे यहाँ मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, और उसी का कारण है कि मैं मतलब इस बात को कह रहा हूँ कि हमने डिग्री कॉलेज की स्थापना की लालवार शास्त्री के नाम से। सिर्फ हमने करीब 90 लाख रुपया करीब विधायक नदी से कॉलेज के लिए लिया। मैं समझता हूँ अलीगढ़ में क्या यूपी में किसी भी कॉलेज को इतना पैसा नहीं मिला होगा। ख्वाजा हलीम साहब ने 15 लाख रुपये दिए हमको। राम सखी कटोरिया ने एक कमाई गिरा हो गई, इसको सही किया। नैन्सी चौहान ने भी 10 लाख रुपये दिए। रामनरेश यादव ने हमको दिया। शिवपाल सिंह ने हमको पैसे दिए। मतलब जहां हमको मिल सके हमने किसी पार्टी से नहीं मदद हुए। तो देश और कॉलेज और समाज सबका उत्थान कभी होगा जबकि हम सब समाज को जोड़ कर चलेंगे। अकेले कोई भी समाज या कुछ भी नहीं कर सकता। आज के टाइम में लोकेश शर्मा जो ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और मैं समझता हूँ इस तरह के सेमिनार लोकेश शर्मा को करती रहनी चाहिए, जिससे युवाओं को अच्छी और नैतिक शिक्षा मिले। सर धन्यवाद, मैं इसी के साथ आता हूँ। हमारे पुत्रवत डॉक्टर लोकेश शर्मा जी ने ये जो कार्यक्रम रखा है और जो विचार रखा है कि इस डेमोक्रेसी में हम लोग को यूथ को उसका योगदान क्या होना चाहिए, और इस संबंध में डॉक्टर लोकेश जी ने और जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मजहर भाई जो कुशल संचालन कर रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ बता दिया है और बताने के लिए कुछ हमें छोड़ा भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं भी चुनाव की बात आए
किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का चुनाव हो, ग्राम प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, किसी सोसाइटी का हो, कहीं किसी भी सामाजिक संगठन का चुनाव हो, जाति से, मजहब से, गोत्र से, उपगोत्र से, इन सब से हट करके हमको अपना भूमिका अदा करनी है। और हमारे डॉक्टर लोकेश जी के आह्वान पर जो इतने लोग आए हैं, एक आह्वान पर मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और ये लोकेश जी का प्यार है। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं और भीलनी भाव से तुम बुलाते नहीं। यह भाव भीलनी का है जो डॉक्टर लोकेश जी के आह्वान पर यहां लोग आए। और मैं पूर्व में बता चुका हूं कि डॉक्टर लोकेश ने जो स्थान बनाया इस सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, यह भगवत कृपा है इनके ऊपर, हरि कृपा है, भगवान परशुराम जी कृपा है कि इन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में ये रिकॉर्ड मेंटेन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी संस्था से 5 सब्जेक्टों में एमए किया, पीएचडी किया, डीलिट किया। और हमारी लोकेश जी कि जब हम सुनते हैं इनके चैनल्स में डिबेट्स, तो हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, गौरवान्वित होता है कि देखो हमारा लोकेश बोल रहा है। और तालियां हॉल में बज रही हैं, मन गदगद हो जाता है। वो क्षेत्र धन्य, वो तहसील धन्य, वो जनपद धन्य, वो मंडल धन्य, वो प्रदेश धन्य, वो राष्ट्र धन्य, वो पड़ोसी धन्य, रिश्तेदार नातेदार धन्य, वो मित्र धन्य, जो डॉक्टर लोकेश जी जैसे व्यक्ति को जिन्होंने, जिनका सानिध्य डॉक्टर लोकेश जी के साथ है। और लोकेश जी, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज जी ने आपके लिए कोई आदेश दिया है। कहां किधर है लोकेश जी? पीछे खड़े हो। और उनके आदेश का पालन कर लो। अभी तो आपने ग्राम प्रधान की हैसियत से, आदरणीय महाराज जी, हमारे अशोक सक्सेना साहब बैठे हुए हैं, श्री बाईकी शर्मा साहब बैठे हैं, डॉक्टर दिनेश जी बैठे हैं, हमारे आदरणीय तोमर साहब के बारे में बताया हमारे लोकेश जी ने, हमारे सामने पवन जी, तेजदत्त भारद्वाज जी, सीमा जी सब बैठे हैं, पचौरी साहब बैठे हुए हैं। एक ग्राम प्रधान की हैसियत से इन्होंने, ग्राम प्रधान को जो बजट मिलता है वो तो मिलता ही है बजट, उस बजट से दुनिया काम करा लेती है। लेकिन लोकेश जी ने ग्राम प्रधान के बजट से, क्षेत्र पंचायत के बजट से, जिला पंचायत के बजट से, विधायक, क्षेत्रीय विधायक के बजट से, लोकसभा मेंबर के बजट से और राज्यसभा मेंबर से बजट से और न जाने कितने बजटों से ग्राम का विकास कराया। ये डॉक्टर लोकेश जी की ये कार्यकुशलता है, इनका कार्य और व्यवहार। जो व्यक्ति ग्राम